किराना गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, लेवल्स एंड डाटा। और ये मैंने ऐसा क्यों डाला 17,300 या 18,300, क्योंकि मार्केट खड़ा 17,800 850 800 के आसपास खड़ा, एक रेंज में खड़ा, मतलब कि 800 के आसपास, जो हम बोलते हैं कि यार ब्रेकआउट लेवल है या ब्रेक डाउन लेवल है। तो हम मान लेते हैं कि भैया यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो 17,300, ब्रेकआउट होगा तो 18,300, ये कैलकुलेशन रहती है ना। तो हम उस हिसाब से देख लेते हैं। और न्यू ईयर है तो पहले बताता हूँ, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, अपने डाटा के ऊपर बात करता हूँ, अपने लेवल्स इंट्राडे बताता हूँ, और पोजिशनली नहीं देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए मेंबर्स में होता है, ठीक है ना। क्योंकि पहले मैं सब ये फ्री में देता था, और लेकिन लोग उसकी कदर नहीं करते थे, ठीक है ना। और बाकी सब बातें करूँगा बाद में, पहले दूंगा डिस्क्लेमर। गाइस ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है, और मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। और पहले बताता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप मेरे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए। गाइस लेवल्स पे बात करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। मार्केट में IV लो है, और लो IVs में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। अगर ऊपर नीचे भी करेगा तो आपको प्रीमियम ज़्यादा नहीं देगा। सेम वीक एक्सपायरी के लिए मैं बता देता हूँ। और इस वीक का हमने टेलीग्राम पे, मैं आपको प्रॉपरली वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ। अगर आपको वहाँ ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ सिर्फ क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं, किसके ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, या ट्रेड अवॉइडिंग हो सकती है, मैं वो बता देता हूँ। बाकी लेवल्स मैंने डाले होते हैं। इंट्राडे में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मैं वहाँ पे वो अपडेट देता हूँ आपको, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ा हेल्प हो, ठीक है ना। वहाँ कोई ऐसा नहीं सजेस्ट करता कि ये पुट ले ले, ये कॉल ले ले, ये सब पहले दिया करता था, ये सब क्लोज्ड है, ठीक है ना। अब आता हूँ क्या सीन है। सर डेटा के ऊपर बात करता हूँ। डेटा में क्या है कि हम फरवरी में कोई ट्रेड, हमारी मंथली पोजीशन ओपन नहीं है, सब क्लोज्ड हैं। वो हमारी मार्च में है पोजीशंस, और शॉर्ट साइड की हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं स्ट्राइक प्राइस वगैरह नहीं शेयर करूँगा। ऑलमोस्ट वो फ्री से भी ज़्यादा हमारे को उसका रिटर्न भी मिल चुका है, लेकिन हम फिर भी उसको होल्ड कर रहे हैं। हमारे टारगेट्स अभी और हैं। हमें एक्सपेक्टेशन है कि एक डाउन मूव मार्केट में बाकी है। और वो डाउन मूव कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, वो देखेंगे। लेकिन हमने आ रहा जो टारगेट है, मैंने आपको मिनिमम बता दिया कि अगर मुझे लगता है कि भैया, मेरे को लगता है कि 17,300 तक आना चाहिए, उसके बाद रिवाइजेबल है। अब आप क्या करेंगे, कल उठ के भैया सर ने बोल दिया तो मैं पुट ले लेता हूँ इस वीक की या नेक्स्ट वीक की या फरवरी मंथ की, ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ क्या किया जा रहा है। बड़े प्लेयर की तरफ से एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि भैया मार्केट बुलिश है, ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट दे देगा, और मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, 20 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वीकली 20 EMA के ऊपर है, ये सब चलता है, टेक्निकल के पार्ट हैं, दैट्स गुड। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मार्केट इतने दिन से ऊपर है तो मिल क्या रहा है, कॉल में मिल क्या रहा है। खा पी के वो सारा वो प्रीमियम चूस चास जाते हैं। बैंक निफ्टी वहीं घूम रहा है 41,500 के आसपास। वो ऊपर 200 पॉइंट जाता है, नीचे 200-300 पॉइंट जाता है, वो वहीं घूम रहा है कितने दिन से। अब कुछ लोग बोलेंगे बजट डे का हाई लो टूटेगा, ये होगा, वो सब कंसिडरेबल नहीं करते। हमें पता है कि हमें कौन कौन से लेवल पे पोजीशन बनानी होती है, हम वहाँ बनाते हैं। तो अगर किसी ने अगर न्यू मेंबर से किसी ने फ्रेश पोजीशन बनाई और ऐड ऑन अभी नहीं किया, को हम इतनी जल्दी ऐड ऑन भी नहीं करवाते, दे आर इन स्मॉल लॉस, ठीक है ना। अगर उनको घुमाना कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है, लेकिन हमने उनको अभी तक एवरेज नहीं करवाया है किसी को। हम किसी का एवरेज इतने, हमारा एवरेज ऐसे नहीं होता कि भैया 200 पे ले ले, फिर 150 पे एवरेज कर ले, 100 पे ले ले, फिर ऐसे। हम कहते हैं स्टॉप लॉस तो देंगे नहीं, घुमा के निकाल देंगे, किस लेवल पे क्या करना है, इसलिए हम अपनी ट्रेड को टाइम देते हैं। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल ज्ञान पेलूँगा इसके अंदर। अब मैं आता हूँ सीधा डाटा के ऊपर। सर बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर में शॉर्ट बना रहा है। ऑप्शंस में क्या करता है, इंट्राडे में ही कॉल पुट सेल करके गेम खेल रहा है, ठीक है ना। और वो ज़्यादातर ये काम प्रोस को करने दे रहा है कि प्रोस ज़्यादा बड़ी पोजीशन बनाएं और हम उसका बेनिफिट उठाएं, मार्केट को एक रेंज में रखा जाए, अपनी इक्विटी को निकाला जाए। वो अपनी इक्विटी को निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सेक्टर वाइज रोटेशन करना होगा, वो अब मार्च में आएगा, देखेंगे क्या आता है। एक सेकंड सर, सॉरी गाइस, थोड़ा सा घर में गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा सा शोर हो सकता है, डिस्टर्बेंस होती है, उसके लिए नॉइस आए तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, और उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन हमारा मानना ये है कि अभी तक हमारे पास बहुत टाइम है, और हम इससे पहले भी 3 बार पोजीशन बना चुके हैं, इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन अप कर चुके हैं। कोई फ्रेश मेंबर्स जुड़ते हैं तो उनको हो सकता है कि उन्होंने पोजीशन बनाई हो तो अभी थोड़ा माइनर लॉस में हो, लेकिन उनको बता रखा है, गाइडेंस पूरी मिलती है कि भैया कब करना है। जब तक हमारा सिग्नल ना आए उसको एवरेज मत करना। अगर घुमाना का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जो सीखता है वो घुमा सकता है, जो नहीं घुमा सकता हम कहते हैं अभी होल्ड करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे आप। नॉमिनल से चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं इतने में, इससे ज़्यादा अगर आप कहीं पेड
डाटा भी मांगेंगे ना कहीं से, तो उससे भी ज़्यादा पैसा लगेगा। जो आपको मैं वीकली वीडियो भी एक देता हूँ उनको कि कैसे क्या क्या पोजीशन बनती है। बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, मार्च के फ्यूचर्स में अभी भी शॉर्ट होल्ड कर रहा है, उसने और शॉर्ट ऐड किए हैं। ऑप्शंस में वो क्या कर रहा है, ऑप्शंस में बिल्कुल वॉल्यूम को लो लो कर रखा है ताकि बुलिश सेंटीमेंट बना रहे मार्केट में, और ऐसा लगे कि भैया ब्रेकआउट आ गया, मार्केट ऊपर भी जाए तो उनको कॉल में ज़्यादा पैसा कमाने नहीं दिया जाए। अगर कमाए भी तो एक दो दिन कमाए और अगले दिन खींच लिया जाए। और वो लोग पुट में भी लॉस करें, उनको ऐसा लगे कि भैया पुट में भी लॉस हो रहा है, तो वो अपनी बियरिश पोजीशन को भी काटें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ प्रॉफिट को राइड करें। ये उनका गेम प्लान होता है, ठीक है ना। और उनको ये वो कितने दिन हो गए उन्होंने यहाँ टांग रखी है मार्केट, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर भी ले जाएं, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि यहीं से मार्केट गिर जाएगा। हो सकता है वो जो जैसे लोग बोल रहे हैं कि यार बजट डे का एक बार हाई टच होना चाहिए, या उससे ऊपर ब्रेकआउट भी आपको दिखा दिया जाए, एक दो दिन टांग के भी रख दिया जाए मार्केट को ऊपर। तो लेकिन आपको पता है जब वो 18 200 100 पे ही सबको ब्रेकआउट नज़र आ रहा था। अब मेरे मेरे मेंबर्स को क्लियर बोला हुआ था, मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया कि कौन सी डेट पे हमने पोजीशन बनाई थी, और वो हार्डली 5-7 दिन लगे उसके बाद, और उन्होंने 2 दिन के अंदर गेम कर दिया। और बजट डे वाले दिन भी हमने वीडियो में भी बताया था कि हम बुलिश नहीं है बजट में, हम ऊपर पे सेल ही करेंगे, और बिल्कुल डॉट हमारे उन्हीं ऊपर लेवल से सेल हुआ। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 2-4 दिन के अंदर नीचे आएगा, लेकिन वो बजट डे के अंदर ही उन्होंने 350 के हमारे टारगेट अचीव कर दिए थे। तो वो कोई गारंटी नहीं होती कि कितना दिन ये बड़ा प्लेयर लेगा। वो इनके पास भी डाटा कलेक्ट होता है कि वो चाहते हैं कि रिटेलर पूरी तरह से बुलिश हो जाएं, और जब वो पूरी तरह से बुलिश हो जाते हैं वो 1 या 2 दिन लगाते हैं अपनी पोजीशन को नीचे लाने में। वो एक्चुअली में उनका वॉल्यूम बहुत हाई है फ्यूचर्स के अंदर। बेसिक होता है ना कि मान के चलो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो चलो वो कहते हैं कि चलो यहाँ से काट के ऑप्शंस में कवर करके इसको कॉस्ट टू कॉस्ट या माइनर लॉस में काट के, मतलब कि 1-2 लाख रुपए का लॉस उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उल्टा ही वो ऑप्शंस में वो कवर कर देंगे ऑप्शन सेलिंग बाइंग करके। अभी भी वो यही कर रहे हैं, अपने जो फ्यूचर्स में पोजीशन शॉर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन में इंट्राडे में सेलिंग वगैरह करके निकल जाते हैं, और जो लॉस जो छोटा मोटा माइनर है उसको कवर करके, इसे कहते हैं, इसे घुमाना कॉन्सेप्ट ही कहते हैं कि एक लॉस को दूसरी जगह से कवर करके अपनी पोजीशन को होल्ड रखना। इस कॉन्सेप्ट से वो क्या कर रहे हैं कि वीकली का पैसा तो खा ही रहे हैं, और वो 1 या 2 दिन लगाते हैं बड़ी सी एक रेड कैंडल बनाने में, और वहाँ पे जब जब तक रैली निकल जाएगी तब तक रिटेल टेलर तो लॉस बुक करके वहाँ एंट्री बनाएगा, ये लोग फिर वहाँ पे घुमा देते हैं पोजीशन को। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हमारा टारगेट नीचे का ही है, और हम अभी ऐसा कुछ नहीं कि वीकली में हम कर रहे हैं, वीकली में हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं। इसलिए इस हफ्ते का हमारा नॉमिनल गेम्स रहे हैं, और फ्राइडे को हमारा सिर्फ एक ट्रेड था पूरे दिन के अंदर, सिर्फ 30 पॉइंट्स का। मैं तो कहता हूँ किसी ने 30 नहीं लिए होंगे, 20 पॉइंट्स का ही ट्रेड था। और बोलो पूरे दिन के अंदर एक ही ट्रेड, उसमें हमने वहाँ क्लियर बोल दिया था कि ट्रेड ही नहीं करना यार, आगे जाने दो, मार्केट को इधर जा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। और हुआ भी वही एज़ पर डाटा कि भैया लेवल्स के गाइडेंस से कि हमें पता चल गया था कि भैया कि आज कुछ नहीं होना है, बस प्रीमियम डी के होगा, वो हुआ भी यही है। और डेली हम जो लेवल्स बताते हैं या जो डाटा आपके साथ प्रेडिक्ट करके चलता हूँ, उसकी एक्यूरेसी क्या है, हमारे पुराने वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, मेरे व्यूज़ और ये मैं कोई फैंसी नहीं बनाता, उसमें मैं क्लियरिटी रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात डंके की चोट पे दिल खोल के छाती ठोक के बोलता हूँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से, और मैं अपनी बात से पलटता नहीं हूँ, और खुल के बोलता हूँ कि यार मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, इधर उधर भागता नहीं हूँ मैं। वीडियोस कम बनाता हूँ, और ऐसे ही बनाता हूँ, बिना चार्ट के बनाता हूँ। अब आता हूँ डायरेक्ट मंडे के लेवल्स के ऊपर बात करते हैं सर, क्योंकि इंट्राडे का गेम अलग है, और जो थोड़ा सा लंबा व्यू होता है वो मैंने आपको बता दिया। 17-300 कल आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, आई डोंट नो, ऊपर ले आके आ जाए, आई डोंट नो, आएगा ज़रूर, क्योंकि ये लोग बड़ी पोजीशन शॉर्ट में, इतनी बड़ी पोजीशन वॉल्यूम में लेके बैठे हुए हैं। वो लॉस में तो बुक करने से अरबों रुपये का लॉस कोई नहीं, इतना बड़ा प्लेयर नहीं बुक करता। वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं निकलेगा, प्रॉफिट लेके ही निकलेगा, और टाइम देना पड़ता है इन ट्रेड को लेने के लिए। जैसे लोग आपको मेरी ये, अब आप बोलोगे यार तुम्हें तेरे 400-500 सब्सक्राइबर हैं और इतने कम व्यूज़ हैं, लोग तुझे क्यों कॉपी करेंगे? अरे सर, मेरे जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ देख लीजिएगा, उससे पहले कौन इतनी कॉल पुटे आपको 2-2 3-3 महीने की देते थे? बड़े बड़े लोग सर देखते हैं, कॉपी करते हैं, वो एक दूसरे वीडियोज़ को देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि भैया हमारा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हमारा तो ट्रेडिंग स्टाइल ही यही है, ठीक है ना। इंट्राडे में हम कुछ बहुत रेयरली कैरी करते हैं, मोस्टली हम मंथली, अगली मंथली। अब तो हमारा अप्रैल का शुरू होगा मंडे से काम, मार्च तो हमारा फ्री पड़ा है, हमारा अप्रैल का मंडे से काम शुरू हो जाएगा, ये हमारा स्टाइल है, ठीक है ना। अब आते हैं अपना लेवल्स पे।
गाइस ये हैं लेवल्स। लेवल्स का लीजिए स्क्रीनशॉट, कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। निफ्टी के तो मैंने आई लेवल से ही गेम स्टार्ट बनाया है, क्योंकि बीच में वो 10-10 20-20 पॉइंट के हर्डल है, मैंने वो सारे हटा ही दिए। मैंने सीधा आई लेवल पे ही दिखाया है कि 905 आई लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये टारगेट्स हैं, ठीक है ना। जो आप जहाँ तक आपको जाए, पर हमारा व्यू ये है कि हम चेज़ नहीं करेंगे, हम जाने देंगे मार्केट को, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में अगर आई लेवल में बता देता हूँ 720 का रहेगा ऊपर अप साइड की तरफ। इसके ऊपर मार्केट टिकता है, 15-20 मिनट टिकता है और ट्रेड करता है, तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 655 का, और इंट्राडे में टारगेट जहाँ तक हमें मार्केट लेके जाएगा। बैंक निफ्टी खेल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वाइलेशन मोमेंटम दे देता है, उसमें प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है ना। और डाउन साइड के लिए आते हैं सर। डाउन साइड में हाँ, बैंक निफ्टी में हम बता देते हैं हमारी कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं ओपन है मेंबर्स के साथ, ठीक है ना। उनको क्लियर कट बोल रखा है कि यार बैंक निफ्टी में मत बनाना, इसके प्रीमियम थोड़े अप डाउन हाइकिंग करते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्टॉक होते हैं, इसको मैनिपुलेट करने में टाइम लगता है, ठीक है ना। और ये जिस दिन निफ्टी गिरेगा तो हम इंट्राडे में ही काम कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले महीने बनाई थी, उसमें हमने प्रॉफिट लिया था, लेकिन इस महीने मैंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था कि बैंक निफ्टी में कोई पोजिशनल ट्रेड मत बनाना, क्योंकि अभी 15 दिन लगेंगे, और वो हुआ ही है। 15 दिन से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, और प्रीमियम कॉल के भी काट रहा है और पुट के भी काट रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में क्लियर मना कर दिया, ठीक है ना। और इंट्राडे में ही करना है। और नीचे की डाउन साइड के लिए सर मैं आपको बता देता हूँ, इसका लेवल नोट कीजिए 395 ही कीजिए, 405 को छोड़ दीजिए अब, क्योंकि एक रेंज है 395 405। अब 395 का इसका आई लेवल है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो नीचे के लेवल के लिए हम प्ले करेंगे, और जिस लेवल तक लेके जाएगा स्टिक स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें। सर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 460-70 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मतलब कि 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मिनिमम टारगेट स्पॉट का मेरा जो होता है इंट्राडे के अंदर 70, 100 और 150। 70, 100, 150 का मतलब सर आप कैसे करते हैं सर, जैसे मान के चलिए मैंने 5 लॉट लिए, तो जैसे 70 स्पॉट पे वो आ जाएगा तो मैं वहाँ पे अपने 2 या 3 लॉट बुक कर लूँगा मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से, ठीक है ना। 100 पे 70 और 100 के बीच में 2 से 3 डिपेंड, अगर वो एक ही लाइन में 100 आ जाएगा तो मैं 3 बुक कर दूँगा, और 2 को मैं होल्ड करूँगा। और स्टॉप लॉस को मैं डिपेंड कि प्रीमियम कैसा रहेगा 395 400 के 405 के आसपास, तो मैं उस हिसाब से उसको ट्रेलिंग पे लेके चलता हूँ, और अगले 150 पे मैं एक कर दूंगा, और एक को मैं फिर होल्ड करके रखता हूँ। क्या पता वो 200 300 400 500 मंडे ही हो जाए, ट्यूसडे हो सकता है ना हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन मेरा खेलने का तरीका यही है, ठीक है ना। वही मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अगर आप बोलोगे सर हम तो एक ही लॉट पे बुक करते हैं, सर अगर आप एक लॉट पे बुक करते हैं तो आप बुक कीजिए, मार्केट बाउंस देता है, दोबारा एंट्री बनाइए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई 100 रुपये का कोई कॉल या पुट लिया, आपने उसमें से 50 रुपये खा लिए एक लेग में, ठीक है ना। आपको वो दोबारा वो 100 का वो 150 हो गया, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, आपको दोबारा 125 पे एंट्री मिलती है, ठीक है ना। तो आप 25 से 20 में एंट्री मिलती है, तो आप उसमें अपना ट्रेलिंग स्पॉट के हिसाब से 20-25 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर हिट होता है तो निकल जाइए, आप फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। फिर दोबारा वेट कीजिए कि प्रॉपर लेवल कब आते हैं, उस लेवल पे फिर दोबारा अटैम्प्ट कीजिए। या नहीं करना तो सेफली खेलना तो वेट कीजिए कि भैया 100 या 90 पे या 80 पे ही लूँगा, और 20 रुपये का स्टॉप लॉस दूँगा, और वो 80 से अगर आपको 125 भी दोबारा देगा तो आप फिर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे। इस तरह से आप दिन में 2 या 3 ट्रेड लेते हैं, और 1-2 में स्टॉप लॉस दे भी देते हैं, मतलब आपको एक मान के चलिए आपने 100 रुपये कमाया और 50 रुपये का मार्केट को दे भी गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। मार्केट हमेशा रेंज में नहीं रहता, कभी ना कभी तो ट्रेंडिंग होगा यार 2-4-5 दिन के अंदर। तो जिस दिन ट्रेंडिंग होगा, जो आपने 2-2 स्टॉप लॉस छोटे छोटे दिए हैं ना, वो सारे स्टॉप लॉस भी कवर होंगे, और आपको जैकपॉट भी राइट होगा, और आपका कैपिटल भी बिल्ड होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। इस तरह से ट्रेडिंग कीजिए। बाकी जो आपको ये सिखाते हैं कि मैंने 1 करोड़ प्रॉफिट कर लिया, मैंने 5 करोड़ प्रॉफिट कर लिया, सर वो कोई बड़ा गेम नहीं है। क्वांटिटी दे लीजिए 10-20 पॉइंट में, वो भी लोग निकलते हैं, बोलते हैं जी मैंने 1 लाख कमा लिया, मैंने 5 लाख कमा लिया। वो क्वांटिटी दिखाएगा 5,000 4,000 10,000, हर किसी का अपने कैपिटल का क्वांटिटी के हिसाब से दिखाएगा। मान के चलो अगर उसने 5,000 क्वांटिटी लिया, अरे ठीक है भैया 20 रुपये मिल गया, अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर लीजिए यार, 20 रुपये में भी अगर वो बुक करके चला गया 4,000 क्वांटिटी, 1,000 को होल्ड करता है, ठीक है ना, तो कितना प्रॉफिट हो गया। सिंपल गेम है यार, वो तो दिखा दिया उसने आपको एक तो ये नहीं बताता है कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ है। काम नॉर्मल रिटेल ट्रेडर मेरे हिसाब से 25 से 50 हज़ार के अंदर ट्रेड करता है, एक नॉर्मल ट्रेडर। ऐसा नहीं कहूँगा सारे करते हैं, कोई 5 लाख से कर रहा है, कोई 10 लाख से कर रहा है, कोई 50 लाख से, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ वाले भी हैं, लेकिन नॉर्मल एक रेंज जो निकल के आती है वो 25 से 50 हज़ार की ही ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से अपने कैपिटल को मैनेज कीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कीजिए, बनाइए उसको,
एक्सपीरियंस आएगा, आपको राइड करना आएगा, सब कुछ आएगा, आपको मार्केट खुद से सिखाता है, लेकिन आपका ग्रीड, आपको वो जो लोगों के स्क्रीनशॉट होते हैं वो फंसा लेते हैं। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों से आपको अवेयर करता हूँ, और इसलिए मेरे वीडियो बकवास होते हैं और फालतू के लगते हैं लोगों को कि यार ये क्या बताया, कुछ नहीं बताया। पर मेरा काम है कि लोगों को अवेयर करना। अरे भैया, मैंने आपको कैपिटल बचाना सिखा दिया, प्रॉफिट कमाना तो आप खुद ही सीख लोगे। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। लगता हो तो शेयर कर देना यार। दैट्स इट। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ। अगर आपको मेंबर्स ग्रुप में जुड़ना है तो वहाँ पे उसकी डिटेल रहती है। अच्छा लगे अगर मेरी वीडियोस देखिए, और हमारा वीकली सिनेरियो होता है, और आप प्रॉपरली आप देखेंगे, आप कहेंगे यार वहाँ सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ सर मैं आपको।